ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, सलाम साथी वायसु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायसु मानवता उठाता। साथियों, वायसु मानवता हमेशा सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है। और ये हमारा फेसबुक पेज भी, इसको लाइक करें, और यूट्यूब चैनल इसको लाइक करें, दोनों को लाइक करें। साथियों, सत्य ही धर्म हमने काफ़ी दिन से स्टार्ट किया है। इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, और खुशी की बात यह है कि लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है और हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। इसमें किसी भी चीज़, हमारा मकसद इतना होता है कि इसमें हर चीज़ सच्चाई से भरपूर हो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, विश्व के अंदर लेखक कितने प्रकार के हैं। हर एक इंसान का अपना अपना तरीका है सोचने का, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन हम किस तरीके से सोचते हैं वो तरीका हम बता रहे हैं। विश्व के अंदर लेखक कितने प्रकार के हैं, आओ जानिए। मेरे निजी अनुभव के अनुसार लेखक विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि लेखकों के बारे में संक्षेप में, षड्यंत्रकारी लेखक, साधारण लेखक, विद्वान लेखक, बुद्धिमान लेखक, धार्मिक लेखक और अनुभवी ज्ञान लेखक। लेखकों के बारे में विस्तार से, षड्यंत्रकारी लेखक। षड्यंत्रकारी लेखक वह होते हैं जो अपने समाज के लोगों को, देश के लोगों को और विश्व के लोगों को गलत साहित्य लिखकर गुलाम बनाने का काम करते हैं और सही रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। और वह हमेशा ही गलत दिशा में काम करके लोगों को गुमराह करते हैं और लिखत के जरिए सभी लोगों के अंदर दुख ही दुख पहुंचाने का काम करते हैं। साधारण लेखक। साधारण लेखक वह होते हैं जो सिर्फ अपने मन पसंद की शायरी लिख देते हैं, मन पसंद की किताब लिख देते हैं, अपने हिसाब में चलते रहते हैं। ऐसे लोग ना तो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही समाज को कोई फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। विद्वान लेखक। विद्वान लेखक वह होते हैं जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी पढ़कर अपनी रोजी रोटी के लिए पैसा कमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान लेखक। बुद्धिमान लेखक वह होते हैं जो स्कूल, यूनिवर्सिटी एवं अन्य किताबों को पढ़कर कुछ नया ज्ञान सीख कर, नई बातें लिख कर समाज में नया आविष्कार करते हैं। जैसे समाज सुधारक फिल्में, समाज सुधारक गाने, समाज सुधारक विज्ञान की बातें और डॉक्टर की सिखलाई के बारे में नई पुस्तक लिखते हैं। धार्मिक लेखक। धार्मिक लेखक वह होते हैं जो इंसानों को अध्यात्म का ज्ञान सिखाने के लिए, इंसानों के अंदर मानवता पैदा करने के लिए धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं, जिनको पढ़कर इंसान अपने मन की, दिमाग की और दिल की प्यास बुझा सकते हैं। अनुभवी लेखक। अनुभवी लेखक वह होते हैं जो अनुभव से निकले हुए ज्ञान को लिखते हैं। इस ज्ञान के अंदर ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा होता है। इस ज्ञान से लोगों के दिमाग को, मन को, दिल को, शरीर को सही दिशा मिलने की पूरी गारंटी होती है। जो इस ज्ञान को ध्यान से पढ़ते हैं, और इस ज्ञान के अंदर एक रब के साथ जुड़ने का आसान तरीका होता है। और ये अनुभवी ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जहाँ से ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ ज्ञान अनंत और बेअंत है। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं। जो इंसान आस्तिक और नास्तिक होंगे वह इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान वास्तविक और हकीकतवादी होंगे वह इन बातों को समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे। नोट में जो भी हम बात लिखते हैं वो क्लियर होती है और स्पष्ट होती है। जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुली हुई हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं।
तो साथियों, ये जो हमने रखा है, और हम जो बात रखते हैं विज्ञान की, मतलब जो ज्ञान की बातें रखी हमने आज, ये जो है लेखक कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक तरीका हो सकता है बताने का, बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका, अपना अपना रवैया, आप अपने अपने हिसाब से ज्ञान से बात करते हैं। लेकिन हमने जब ये लिखा है तो हमने भी नहीं सोचा था कि हम लिख क्या रहे हैं। जिस वक्त लिख रहा था तो उस वक्त दिमाग में बातें चल रही थी, तो पहले बातें चलती हैं दिमाग में तभी इंसान लिखता है। बहुत सारी चीज़ें हमने जो लिखी है, इसमें जो अभी तक जो सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, इसमें हमने तकरीबन तकरीबन 2 साल से, मेरे ख्याल जब से 200 मेरे ख्याल से 150 प्रोग्राम शुरू हुए थे, उसके बाद हमने ये थोड़ा चेंज किया है और हम आर्टिकल लिखते हैं। और आर्टिकल लिखने से इंसान को क्या फ़ायदा होता है ये आप सभी समझ जानते हैं। तो जब जो लेखक लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो उनको क्या मिला और उन्होंने क्या खोया। बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा खोकर बहुत कुछ मिलता है। लेखकों को पता है कि उनके दिमाग के अंदर की बातें जब लिखते हैं तो ब्रह्मांड का ज्ञान उनको मिलता है। जब लेखक लिखते हैं तो उनकी जो मन को शांति मिलती है, उनके जो मन को प्रेरणा मिलती है, उनको जो एक सुकून मिलता है वो उन्हीं को पता है। क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ को महसूस कर सकता है वो उसको ही पता हो सकता है, किसी दूसरे को पता नहीं है उसके बारे में। तो हमने जो बात रखी है इसमें कि जितने प्रकार के लेखक हैं, हमने उसके पहले परिभाषा जो दी है वो संक्षेप में बताया है। उसके बाद में हमने उसको परिभाषित किया है पूरे विस्तार से। विस्तार में ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने विस्तार में उसको लिखा है वही अंतिम ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ज्ञान अनलिमिटेड है, अनंत है, बेअंत है। इस ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान ही ज्ञान फैला हुआ है। सिर्फ इंसान वही पकड़ते हैं जो ब्रह्मांड के अंदर खोजना जानते हैं, जो ब्रह्मांड को समझते हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर जो मतलब ये विज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन एक ब्रह्मांड है। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक शरीर का जो रूपी हमारा शरीर रूपी, इससे के अंदर भी ब्रह्मांड है। और जैसे ब्रह्मांड बाहर है ऐसे हमारा शरीर के अंदर है। तो विज्ञान जो है वो बाहर के ब्रह्मांड को खोजते हैं, और विज्ञान जो बाहर के ब्रह्मांड को खोज करके उसमें नई नई चीज़ें आविष्कार करते हैं। ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं और जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी जिनको बोलते हैं अंदर खोजना, वो अपने अंदर से खोज करके नया से नया ज्ञान निकालते हैं। क्योंकि गुरु साहब भी कहते हैं कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजो सो पाओ, कि जो ब्रह्मांड के अंदर नज़र आ रहा है ज्ञान वो इंसान के अंदर भी होता है। तो इंसान के अंदर वही चीज़ होती है, इंसान के अंदर जो इंसान बाहर से मतलब सुनने की कोशिश करता है, वो ढूंढता है अंदर, तब मिलता है उसको। जब इसके अंदर इच्छा प्रेम की होती तो प्रेम उमड़ता है। जब इच्छा इंसान की गुस्से की होती है तो इंसान गुस्सा आता है। जब इंसान के अंदर लालच की इच्छा होती तो इंसान का लालच जो है वो जो है फिर चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे ही जैसे मतलब प्रेम, सद्भावनाएं जब ये नहीं पैदा हो सकती तो लिखत भी अंदर से पैदा हो सकती है। और लेखक जो है वो कहते हैं कि जो लेखक बनते हैं उनके अंदर एक ज्ञान का भंडार मिलता है उनको। और ज्ञान का जो भंडार होता है वो हमेशा इंसान को तंदुरुस्त, इंसान के दिमाग को तंदुरुस्त रखता है, इंसान के दिमाग को जो है वो संतुष्ट रखता है और स्वस्थ रखता है। तो इंसान का जो दिमाग है वो इंसान का जो मतलब अगर दूसरों को इंसान गालियाँ दे रहा है या कुछ भी करता है तो समझ लेना उसका दिमाग अंदर से बीमार है। अगर इंसान एक सबको एक समान प्रेम कर रहा है तो समझ लेना उसका दिमाग जो है स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी से काम करता है। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा जो गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाता है। ये टीवी चैनल किसी के अकेले के बाप का नहीं है। ये मेघराज सिंह कौन है, ये तो एक सेवादार है, लेकिन आप सभी इसके मालिक हैं, इसके
वाइश्व मानवता खुद का मालिक खुद है और वाइश्व मानवता के आप खुद भी मालिक हैं, क्योंकि इंसान की आवाज़ का मालिक कौन हो सकता है? ये इंसान की आवाज़ का मालिक खुद ब खुद ही इंसान हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने वॉइस ऑफ मानवता जो चलाया है ये आप सभी की आवाज़ है और आप सभी से जुड़े हैं। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ बात करता है, सच्चाई के साथ में प्रूफ के साथ में बात रखते हैं। वो पावे अनुभवी ज्ञान के प्रूफ हों या जैसे मर्जी हों, लेकिन याद रखें वॉइस ऑफ मानवता हमेशा या इसमें आपने देखा भी होगा कि हमेशा गरीबों के साथ है, मजलूमों के साथ है, जिनका कोई नहीं पूछता उनके साथ है। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा ही मैं उनके साथ रहता है जिनके कोई बात नहीं पूछता यहाँ पर दुनिया में, और जिनकी कोई जो क्या कहते हैं कि जिनको कोई गले नहीं लगाता। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उनको गले लगा करके उनको आगे बढ़ाता है। और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का है, VOMTV रखा था अपना नाम इसका, वॉइस ऑफ मानवता। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर ऐतराज़ भी किया था कि WOMTV तो ये हिंदुओं का है या मतलब ऐसा है, लेकिन किसी को क्या पता इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। तो वॉइस ऑफ मानवता मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के इंसानों की आवाज़, गोरों की, कालों की, भूरों की, चाइनीज़ की, स्पेनिश की, सबकी आवाज़ है। और ये आवाज़ जो है हमेशा उठती रहेगी और हमेशा जो है हम उठाते रहेंगे, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता किसी के नीचे दबकर काम नहीं करता। ये पब्लिक के पैसे चलता है और पब्लिक इसकी मालिक है। और किसी भी जो है किसी के कहने पर हम कोई ऐड नहीं लगाते, और किसी के जो है चाहने पर भी हम कोई ऐसे इस तरह फालतू ऐड नहीं लगाते जिसकी वजह से मैसेज गलत जाए। तो हम गलत मैसेज के हक में बिल्कुल भी नहीं है। और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का अपना है। याद रखें जब हम उठाएंगे सबकी आवाज़, मजलूमों की, गरीबों की। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.